बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ होममेड खोया की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। आप भी इजीली अब खोया घर पर रेडी कर सकते हैं। 1 कप मैंने ड्राई मिल्क लिया है। हाफ कप टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर आपके पास नहीं है तो आप देसी घी, डालडा घी या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 2 कप्स इसमें फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर फुल फैट फ्रेश मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप टेट्रा पैक मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बटर वगैरह सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, लम्स ना रहें। 2 टेबलस्पून इनफ है इस मिक्सचर के हिसाब से खोया में मीठा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप शुगर थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपको शुगर फ्री बनाना है तो आप शुगर को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना क्योंकि इसमें शुगर ऐड की है और जो ड्राई मिल्क वगैरह है वो जलने का खदशा होता है, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि साइड्स पर लगे नहीं। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको मुसलसल कुक होते हुए। अब ये थिकनेस की तरफ आना स्टार्ट हो गया है। इसको मजीद 4 से 5 मिनट में और कुक करूंगी ताकि ये और ज्यादा थिक हो जाए। चम्मच आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि साइड से लगे नहीं और खोया हमारा जले नहीं। इस मिक्सचर को अगर आप इस स्टेज तक कुक करेंगे तो ये आपकी होममेड रबड़ी रेडी हो जाएगी, लेकिन हमने रबड़ी नहीं खोया बनाना है, इसलिए हम इसको मजीद 3 से 4 मिनट और कुक करेंगे और थिक करेंगे। जब ये पतीली के साइड्स को छोड़ देगा और ज्यादा थिक हो जाएगा तो हमारा होममेड खोया रेडी हो जाएगा। एक डो की फॉर्म इख्तियार करना शुरू कर देगा ये देखिए और ज्यादा थिक हो चुका है और किनारे भी छोड़ दिए हैं इसने पतीली के। इसको इसी फॉर्म तक मैंने कुक करना है क्योंकि ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अगर आपने इसी खोया को दानेदार खोया बनाना है तो आप इसको मज़ीद कुक करेंगे और इसका मॉइस्चर थोड़ा सा और ड्राई करेंगे तो ये दानेदार खोया भी बन जाएगा। इस खोया को यूज़ करते हुए आप बर्फ़ी बना सकते हैं, तंजन, जर्दा वगैरह में डाल सकते हैं। कोई भी स्वीट डिश बनानी है तो आप इसमें ईजीली होममेड खोया यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।